हमारे बगल में मोदी जी बैठे रहेंगे, जब तक बुलाएंगे नहीं तब तक हम नहीं जाएंगे। हमको आपको मालूम है ना, जयकारा काटम बुलाने पर गए थे, ना कि हम सेल्फीबाजी करने गए थे। अच्छा, मनीष कश्यप आपके मतलब कुछ क्लोज है और मतलब दोस्त रहे हैं, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा आपसे विवाद हुआ है। बहुत टॉप सवाल है। विवाद नहीं है, दोस्त हैं, दोस्त थे, दोस्त रहेंगे। बीच में कुछ विवाद हुआ था, वो सब बीत गया, वो सब पे अब ध्यान देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले हम भी बेगारी थे, खाली मन शैतान का। अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उनके पास उनके बारे में नाम भी लें। अब हर एक जगह है तो नाम तो लोग जोड़बे करेगा। शुरू में कुछ केस हुआ, मतलब शुरुआत उन्हीं के साथ हुआ है, वो बहुत आगे चले गए, हम भी पीछे से आ रहे हैं। वो उनको बुरा थोड़ा लगेगा हम आगे बढ़ेंगे। भैया अब अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि मतलब मनीष कश्यप को कैसे आप देखते हैं? मनीष कश्यप तो बीजेपी अपने पाँव में बेड़ी डाल दिया। मनीष भाई फिर से पत्रकारिता कर कहा जा रहा है कि मतलब बिहार के लोगों को उन्होंने बहुत ज्यादा धोखा दिया। तो ये धोखा वोखा कोई नहीं देता। उन्होंने मतलब बोला था कि 5 साल में किसी से मतलब किसी पार्टी से नहीं जाऊंगा। तो इस हिसाब से तो नीतीश कुमार सबसे ज्यादा धोखा दिए हैं, कभी उधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर। इस हिसाब से तो मोदी जी भी धोखा दिए। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ चुनाव लड़के उसी के साथ सरकार में 2.5 साल रहे। जानकारी लीजिए, नेता का कोई जात नहीं होता है। मनीष कश्यप नेता हो गया, वो कुछ भी कर सकता है, जहां उसको कंफर्टेबल महसूस होगा वहां जाएगा। उसके जगह पे हम रहेंगे, वही करेंगे। नीतीश कुमार तो बीजेपी से गठबंधन करके वोट ले लेते हैं, आरजेडी में जाकर मिल जाते हैं। आरजेडी से गठबंधन करके वोट ले लेते हैं, बीजेपी में मिल जाते हैं। तो ये सब चलते रहता है, ये सीरियस बात नहीं है। और मनीष भाई का अपना काम है, वो जितना तकलीफ से आया है अपना बीजेपी से केस जो है बरी हो रहे हैं ना, धीरे धीरे बीजेपी में जाते केस से बरी होना शुरू हो गए। तब भाई कोई कितना भी अपना है, पहले अपना देखता है। हो गया, पर उनको क्या बिहार को धोखा दिए हैं? नेता थोड़े है कि वो धोखा दिया, अभी नेता बन रहा है, अभी नेता बनेगा, फिर आगे काम करेगा, क्या करेगा। अभी बीजेपी वाला तो खुद उसी को इस्तेमाल कर लिया, हमको ऐसा लग रहा है। चुनाव लड़ने से रोक दिया, पब्लिक में विश्वास खराब हो गया, छोड़ दिया। बीजेपी तो अमेरिका है, आगे बढ़ा देता है, पीछे से हाथ खींच लेता है। जैसे अमेरिका अफगानिस्तान को पिटवाया, यूक्रेन को पिटवाया, गाजा को पिटवाया, आगे बढ़ा देता है, कहता है चल 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 मैं, और उसके बाद पीछे हाथ खींच लेता है। तो अब मनीष पत्रकार भी नहीं रहे भाई, अब क्रिएटर भी नहीं रहे, अब बीजेपी के नेता भी हैं। टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा, सारा 2025 में क्लियर होगा। और वैसे भी हम उनके बारे में बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बोलना छोड़ दिए हैं। हमारा कोई मतभेद भी नहीं है, बीजेपी में उनके जाने से हमको खुशी भी है, क्योंकि हम बीजेपी के समर्थक हैं। भैया अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी हाल फिलहाल में 2-3 क्रिएटर हो गया, जैसे हम लोग आप लोग हैं, वैसे ही मतलब 2-3 क्रिएटर जिन पर मतलब खेसारी लाल की तरफ से एक्शन लिया गया, आपने सुना होगा? कौन क्रिएटर है, कौन किस पे एक्शन लिया? खेसारी लाल यादव तो हम पे एक्शन नहीं लिया, हम उनके बाबूजी का रिकॉर्डिंग चला दिए थे। नहीं मतलब कुछ ऐसा मतलब जो अभी फिल्म आया था रंग दे बसंती, उसको लेकर मतलब बताया गया था कि मतलब अच्छा फिल्म नहीं है, या फिर बताया गया अच्छा, मैंने खेसारी का जो विरोध किया था, लोग उन पे एक्शन लिए क्या? स्ट्राइक चलते रहता है। केस हुआ, समर प्रताप सिंह हो गया, चाहे कौन, उन सब पर केस हुआ। अच्छा, मौगैया जवान इस सब पे तो सर इतनी पे तो 20 को केस होना चाहिए। खैर, ये लोग का एगो क्लियर स्टैंड रहता नहीं है। ये लोग कभी पवन सिंह के खेमा में चले जाता है, कभी पवन सिंह को गाली देता है, कभी विशाल सिंह भी धमकियों की दे रहे थे जो पवन सिंह के टीम के हैं, कभी खेसारी को कुछ बड़े लोग अपना पेट के लिए, पर वो अच्छा कर रहा है। तब केस मुकदमा का कोई वैल्यू नहीं होता है, कुछ नहीं होता केस मुकदमा। 10 दिन 1 महीना जेल गए, जमानत करा के बाहर। जब इसी का रोटी हम खा रहे थे, इसमें अगर 10 महीना 2 महीना 1 महीना जेल में जाए तो क्या दिक्कत है? अशब्द बात बोले, जब IT एक्ट का उल्लंघन कीजिएगा तो केस आप पे लग जाएगा, 45 दिन में जमानत हो जाएगा। तो मगैया जवान कमा भी थे, इसी दुनिया से रहा है, गाली दे दे के लोगों का कमाना है 2 आदमी के। अब हम ही 500 रिकॉर्डिंग कर चुके, अब 2 को कैसे कर देगा तो क्या हो जाएगा उससे? बताइए क्या फर्क पड़ता है? काम यही करना है। हमको कोई केस में फंसा के जेल में भी डाल देगा, तब भी हम जेल से निकल के यही काम वो करेंगे, छोड़ थोड़े देंगे। जब तक आप हमको फांसी नहीं लगा दीजिएगा तब तक हम छोड़ देंगे। कानून मेरे लिए भी है, हम सबका रिकॉर्डिंग करते हैं, ये कोई कानूनी दायरा में हमारे ख्याल से नहीं आएगा। पुलिस वाला लोग भी हमारा वीडियो देखता है। तो भैया अगला आपसे यही सवाल रहेगा कि आप गाना बजाना भी करते हैं, मतलब कुछ गाना वाना भी गाते हैं? देखिए, इंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट आपका क्या रहेगा? गाना वाना हमारा बंगाल में बना है, IPL वर्ल्ड कप के लिए टाल दिए हैं। अभी मैच लोग देख रहा है, पूरा एकदम सट्टा बाजारी, एकदम आपने गाना भी गाया, प्रॉपर वीडियो भी आपके पास? हाँ, वीडियो है। गाना मेरा नहीं आया है, मैं गाना में काम किया। हाँ, दीपक दीवाना भाई का गाना है, काम किए हैं। अब हमको लग रहा है कि अब आ जाएगा, वर्ल्ड कप समाप्त हो रहा है तो आ जाएगा। और इंटरटेनमेंट के लिए हम कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी, मतलब हम यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हैं, कुछ भी कर देते हैं, जैसे तैसे रील तिल गंदा संदा निमन बेजाय सब बनाते हैं, और चलता भी है, लोग पसंद भी करता है। एक सवाल और रहेगा आपसे, भोजपुरी में सबसे अच्छा हीरोइन आपको किसको मानते हैं? नीलम गिरी सबसे बढ़िया, मेरा फेवरेट एक्टर है नीलम गिरी, बहुत सुंदर हमको लगती है। मेरा ख्वाहिश है कि हम उनसे मिले। अच्छा, कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मतलब आप किसी एक था
था वो कि लड़की का नाम मेरे को याद नहीं है। रंजीता, हाँ रंजीता, वही ना वायरल हुई है, रो रो के वायरल हुई। उस पर आपने वीडियो बनाया तो देखिए हम उसका पता था, वो वीडियो खुद ऐसा ऐसा करके बनाई। अभी गरीबी का पिपड़ी बजा के और लोगों को सेंटिमेंटल करके रो रो के बजाई, तो हम भी रो रो के वो बनाई। अभी जो लोग मेरा विरोध कर रहे थे गरीब बहन का, वो खुद उसको गाली दे रहा है। गरीब है तो इसका मतलब का छेद दिखा के नाचोगी? गरीब कौन नहीं है? हम गरीब नहीं है। आज हमारे बाहर में 5 लाख का कार लगाया था, हमारे पास 50 लाख का कार नहीं है, हम गरीब नहीं हुए। ये गरीबी क्या होता है? वो बहुत 3rd ग्रेड की लड़की है और हम उसको भाप लिया। घमंडी तो इतना है कि वो तो मोबाइल पर इंटरव्यू देने के लिए अपना भतार को फोन दे देती थी बार बार, तो गाली वाली दिए तब इंटरव्यू थी। उसके बाद देखिए गाना के लिए उसको फोन करवाया तो कह रही है 18,000 रुपये चाहिए एक गाना का। अभी बच्चा बड़ा हुआ नहीं तब तक रिश्वत लेना शुरू। तो हम जिसको जो बोलते हैं उस पर पूरा होमवर्क करके बोलते हैं, वो उसी लायक रहता है। अभी जो हमको गाली दे रहा था वो हमको गाली देना छोड़ के उसको गाली दे रहा है। उसका पुराना वीडियो देखिए, छाती पे हाथ लगा के ऐसा ऐसा करके, करेजा ऐसा ऐसा करके वीडियो बनाइए। तो जिसका घर शीशा का होता है वो दूसरे पे पत्थर थोड़े मारता है। भैया आपका वीडियो में 1-2 वीडियो में हमने कमेंट देखा है कि मतलब आपका बहुत सारे अच्छे लोग भी आपका वीडियो देखते हैं, तो थोड़ा सलीका अगर रखा जाए तो नहीं हो सकता? नहीं, हमको सब कोई पसंद करता है, जो नापसंद करता है। देखिए पब्लिक का बेंचमार्क, हम कमेंट बेंचमार्क नहीं होता है। हम अपना काम को किसी की वजह से बदल नहीं सकते। हम जो कर रहे हैं वही करेंगे, क्योंकि ये काम हम 2018 से करते हैं। इसमें क्या करना है अब हमको लोग ना समझाए। हमको अगर वीडियो हमारा जिसको अच्छा नहीं लगता है वो हमारा वीडियो मत देखे। महिला सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है सब, महिला लोग तो सबसे ज्यादा इसे वीडियो देखता है कान में हेडफोन ठेल के। मनी मेराज के वीडियो कौन देखता है? सबसे ज्यादा कान में टेल के महिला लोग। समझ गए? मनी मेराज से ज्यादा कोई पुअर क्रिएटर है? IPL में गया है, अपना औकात देखिए। गाली देने वाला हमको बोल देते हैं हमारे तरफ बनिए। हम फोन रिकॉर्डिंग करने के लिए 2000 का कमरा बढ़ा लिए हैं गर्मी की वजह से। हमारे तरफ बनिए, इनकम जनरेट कीजिए। गाली देता है चंदन उपाध्याय, ऐसे करने से काम नहीं चलने वाला है। बहुत मेहनत लगा है गाली सीखने में, आप भी दीजिए, आपका गाली भी लोग नहीं सुनेगा। तो हम अपने हेटर्स को बोल रहे हैं कि हमारे तरफ बनिए, हमको ट्रोल मत कीजिए। और मोबाइल इंटरव्यू का हम और भी और आगे ले जाएंगे। अब हम धीरे धीरे छोड़ देंगे, क्योंकि अपना नाम बनाने के लिए किए थे। अब तो लोग हमको बुला रहा है पूजा करने के लिए। ये काम मजबूरी का था, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। अच्छा, भोजपुरी में आप सबसे ज्यादा आइडियल किसको मानते हैं? किसी को नहीं। हम बोले नहीं, अरे मेरे में इतना हमको लोग आइडियल मानता, हम किसको आइडियल मानेंगे? जैसे होता है ना कोई मतलब... ना 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 ना, ये सब चड्डी छाप है, सब एकदम कुछ गा देना। किसको? पवन सिंह को इसलिए मानते हैं छोटे से देख रहे हैं, उनका गाना अच्छा लगता है, देशभक्ति अच्छा लगता है। बाकी हम अब मतलब इतना बुरा दिन चंदन उपाध्याय का आगे भोजपुरी के लोगों को आइडल मानेंगे? हम किसी को आइडल नहीं मानता, हमको लोग मानता है। हमारे पास 1 साल पहले खाने का पैसा नहीं था, हम फालतू में दारू रूपी के पैसा लुटाते हैं, लड़कियों में पैसा इस तरह। तो पैसा कमाना सीखिए ना, आइडियल मानने का क्या जरूरी है? हम कोई किताब थोड़े कर रहे रविंद्रनाथ टैगोर का। इस सोशल मीडिया, यहाँ कुछ भी बिकता है, टट्टी भी बिकता है। अच्छा, आपका वीडियो हम देखे हैं पेज पर, मतलब जो थोड़ा मतलब जैसे दारू पी लिए चाहे कुछ, वो वीडियो बहुत काहे वायरल होता है? सिगरेट पीता वायरल होता, बढ़िया रील डालते तो चलता नहीं, माइक घुसाया वो निकाल करते तो वायरल। तो पब्लिकों को तो मजा आ रहा है। बुढ़ा सब जाके सबसे ज्यादा पोर्न वीडियो देख लेता है, उसके बाद जाके कमेंट करेगा बहुत गंदा आदमी है, ये समाज को खराब कर रहा है। सबसे ज्यादा बुढ़ा सब ये देवर भौजाई का सेक्स, ससुर पतों का सेक्स, ये सब वीडियो आता है ना फेसबुक पे, कौन देखता है? यही लोग देखता है सबसे ज्यादा। हम लोग को वीडियो देखने का टाइम है? हम लोग तो वीडियो बनाने में व्यस्त है। तो ये सब कुछ नहीं है। पब्लिक इंटरटेनमेंट करने के लिए फेसबुक खोलता है, ना कि यहाँ भजन करने के लिए। भैया आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगा, ये निरंतर आप मतलब प्रयास करते रहिए, क्योंकि आपको देखे हैं जो भी मतलब नया उभरते कलाकार आए हैं उसको आप बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए सपोर्ट हमारा करने से नहीं होगा। आप जिसको पैसा देके गाना गवा रहे हैं उससे सपोर्ट लीजिए ना। 5,000 देके शिल्पी से गाना गवा लेता, उससे एगो रील बनवाइए, उसको एगो इंटरव्यू दिलवाइए, उसका उस गाना को स्टोरी में लगाने के उसको कहिए, वो पैसा लेके अपना घर चले जाए। आपका गाना चले चाहे नहीं चले, हम कब तक प्रमोशन करेंगे और कब तक फ्री में काम करेंगे? तो हम भी पैसा मांग रहे हैं, इंटरव्यू करने का पैसा दीजिए। अकेले कितना काम करेगा आदमी? भैया 12 करोड़ का आबादी है, यहाँ 2.5 लाख लोग गाने गा रहा है, दूसरा कोई काम है नहीं है। तो जिसको तुम लोग पैसा देते हो, जिससे डुइट गाना गवा रहे, उससे प्रमोशन करने के लिए कहो। जो बड़ा लोग आपका प्रमोशन करेगा तो जल्दी हिट हो जाइएगा। और शिल्पी राज के साथ, शिवानी और बड़ा सिंगर के साथ आपका गाना हिट हो भी गया तो आपको क्या मिलेगा? तमुरा। बड़ा गाना हिट हो जाता है, उसके मेल सिंगर को कोई जानता भी है? अभी रंजीता जो गाना गाई है, जो जाता रहता लंदन, उसका सिंगर का क्या नाम है बताइए? नहीं, हमको नहीं पता। शिल्पी है ये पता है? हाँ, ये पता है। वो कदी चंदन है टिपा। उसका फीमेल सिंगर का क्या नाम है बताइए? मीडिया है? नहीं, हमको नहीं मालूम है। तो क्या फायदा है वायरल होने का उस गाना का? शिल्पी के नाम से गाना चल गया, वायरल हो गया, शिल्पी का लाइन रंजीता इस्तेमाल किए, उसको क्या मिला?
उसको इस गाना का जो पैसा आया होगा उतना मिला होगा, नाम तक कोई नहीं जानता है, तो क्यों बड़ा कलाकारों के चक्कर में पड़े हो? उनसे प्रमोशन कराओ तुम अपने नाम का। अगर 5,000 लेके आप हमारे लिए गाना कर रहे हैं तो आप हमारे नाम से को प्रमोशन वीडियो बनाइए, तब जाके भोजपुरी में छोटा कलाकार लोगों का कुछ होगा, वरना घर जमीन ट्रैक्टर बेच के गाना गाते रह जाइएगा, कभी सिंगर नहीं बनिएगा। ये मुहिम चला रहे हैं, इसमें साथ दीजिए। ड्यूट गाना या तो मत गवाइए, खूब फुअर गाना गाइए, अपने नाम से नाम बनाइए, ना तो जब ड्यूट गाना गवाते हैं तो उससे प्रमोशन भी कराइए। एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि अभी खेसारी लाल फंस चुके हैं एग्रीमेंट में, निकल गए एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट तो होते रहता है, फंस गए, उसके पास पैसा का कमी है। वैसे ऐसा कोई एग्रीमेंट घर बन रहा है, उन्हें 2 करोड़ लगा के, बाबूजी उन्हें घूम रहे एकदम धोती होती सिल्क का पहन के, ये सब कुछ नहीं है भैया, टीआरपी का खेल है। कोई एग्रीमेंट में नहीं फंसता। कैसे बाहर कैसे चलाता है पोर्न वीडियो हुआ तीर्थाकर मधु का, कैसे बाहर आ गया? बनाए तो अपने मोबाइल में थे ना। ये सब एग्रीमेंट ये सब अभी आप लोग बच्चा है, ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट है। कभी विवेक सिंह को हटा देना, कभी अखिलेश कश्यप किसी के गाना चुरा के गवा देगा, कभी कुछ कर देगा, कभी कुछ, ये सब चुतियापत, ये सब नहीं चलेगा। फिर पब्लिक को मजा कैसे आएगा? लेकिन गाना नहीं ना आ रहा है खेसारी भैया का, नहीं आ रहा है किसी और का। अभी गाना नहीं आ रहा है तो अभी ऑफिस बनवाए स्टूडियो मुंबई में, जीवन भर एक ही को काम कर रहा है। मन उब जाता है कि नहीं, रेस्ट में है, अभी बाल बच्चा पे ध्यान। अभी तो फिल्म में आया है, गाना आएगा अभी तो रंग दे बसंती की कौन बसंती फिल्म आया है ना भैया। अभी फिल्म आ रहा है, तो इन लोगों के चोचलाबाजी में अपना कंटेंट ढूंढिए, कंटेंट अपने चक्कर में रखिए, नॉट खेसारी पवन फलाना चिल्लाना नहीं। कंटेंट के चक्कर में रहिए, वीडियो कैसे चले इसके चक्कर में रहिए, इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए। सब स्क्रिप्टेड है, सब मिला हुआ है। सब जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ देखिए, पब्लिक में जो लोग घूम के काम कर रहे हैं वो लोगों का जिंदगी और टॉप हो गया है। ये मार्केट में इतना कंपटीशन हो गया है कि अब यहाँ सोशल मीडिया पे पैसा नहीं है। नया लोगों के लिए कहेंगे कि सोशल मीडिया पे अपना 10,000 का नौकरी छोड़ के भी मत आइए। लोग कहता है 50,000 महीना, 1 लाख महीना। जब आपका पेज चलने लगेगा, अंधाधुन स्ट्राइक आपके पास आएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ये मत समझिए कि यहाँ बहुत पैसा है, यहाँ बहुत खर्चा है और यहाँ बेइज्जती बहुत है। कर न सके जलील कोई, खुद इतना जलील बनो। शर्म भी शर्मा जाए, खुद इतना अश्लील बनो, इट्स मी, तब टिकोगे। नहीं तो साफ सुथरा शरीफ में जाओगे, 10 जगह जाओगे, एक इंटरव्यू नहीं देगा, सारा पैसा खत्म हो जाएगा। ये तरीका ये आपके साथ होता है कि नहीं? आसानी से सबको इंटरव्यू देगा आपको, सब पटने में है। अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं आसपास में ही सारा का स्टूडियो, जिसको फोन लगाओ, भैया यहाँ बने, वहाँ बने, बाप मर गए, बहन भाग गई, यहाँ हो गया, वो यही सब करेंगे। तो बस फोन लगाइए, गाड़ में बांस कीजिए, केस होगा तो देखा जाएगा।